हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म सियाराम क्लासेस में। ठीक, चलिए हम लोग अपने पिछले क्लास में मैट्रिक्स क्या होता है, उसके टाइप और ट्रांसपोज तक डिस्कस कर लेते थे। आज हम लोग को कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इस बारे में डिस्कस करना है। तो इसी कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वो कैसे करते हैं ये भी डिस्कस करना है। फिर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उनको करने के बाद हम लोग सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आज की क्लास में करेंगे। इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें जो हमारे एग्जाम्स हैं आने वाले इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या इनसे रिलेटेड और एप्लीकेशंस को हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। जो हम लोगों ने पहले पिछली क्लास में किया था वो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ट्रांसपोज की बात करें हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैंने बोला था कोई मैट्रिक्स होगी, अगर हम उसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें और कॉलम को रो में कर दें, ठीक, रो को कॉलम और कॉलम को रो में कर दें, मीन्स हम उसके ऑर्डर चेंज करें। एज लाइक मैंने आपको एग्जांपल भी शायद यही लेके पिछली क्लास में बताया था 2 3 4, ठीक। तो हमने क्या किया था, इसके रो को कॉलम में किया था, कॉलम में रो, कॉलम को रो में करने के बाद जो हमें नई मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई थी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते। तो मैट्रिक्स क्या कहलाती थी, इस मैट्रिक्स का हमारे ट्रांसपोज आया, मतलब ए का मान लो हम इसको एक इक्वल ले लिए तो हमारे ए के ट्रांसपोज होता था। ट्रांसपोज को कैसे लिखते थे, या तो ए डैश करते थे और ए की पावर क्या करते थे हम लोग, टी लिखते थे, ठीक है। इस तरीके से करके फिर हम अगर इसका ट्रांसपोज कर दें 1 2 3 4, ये हमारा जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ, रो को कॉलम में करने में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया हमने, चेंज कर दिया, तो हो गया। तो ये हमारा ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट था। आज हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक। तो देखिए, जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, उस चीज़ को भी समझते हैं हम लोग फटाक से। देखिए, आप हम लोग देख रहे हैं, अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पिछले क्लासेस में। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, एक्स प्लस आई वाई, या बहुत लोग ए प्लस आई बी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो रियल नंबर होंगे, ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मेट में होता था। अगर हम इनके कॉन्जुगेट को लिखते थे आप पिछले क्लास में, तो जहाँ जहाँ आई होता था वहाँ पे आप माइनस आई कर देते थे, अगर माइनस आई होता था तो प्लस आई कर देते थे। आप लोगों ने पिछले क्लासेस में कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th और क्लास 11th में इसको पढ़ा हुआ है, ठीक। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और फिर बताते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है, चलिए इसका डेफिनेशन को पहले लिख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल को मैं आपको करवाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे लिख रहा है द मैट्रिक्स। अब बोल दिया मैंने द मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में मैंने बोला कि जहाँ जहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो वो ए प्लस आई बी, बहुत सारे बुक में एक्स प्लस आई वाई लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आई जो होता है वो आई स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। आई स्क्वायर रूट ऑफ आई इक्वल टू -1, आई इक्वल टू क्या होता था, रूट ऑफ -1 होता है। आप लोगों ने इसलिए पढ़े रखे हो, नहीं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे अब जब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम लोग करते थे, मान लीजिए ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखते थे, ए माइनस आई बी लिखते थे। अगर एक्स प्लस आई वाई का लिखना है, मान लीजिए 5 + 3 आई का लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 5 - 3 आई लिखते थे। मतलब जहाँ जहाँ आई है जो साइन है उसके साइन को हम लोग क्या करते थे, चेंज कर देते हैं। प्लस होता था तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देते हैं ना। तो यही चीज़ यहाँ पे भी इस बात को बोल दीजिए, फटाफट बोलते हुए चलते हैं, ठीक। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पे लिखा द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब मैट्रिक्स हमने ऑब्टेन कर लिया, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एनी गिवन मैट्रिक्स, यहाँ लिख लीजिए, एनी गिवन मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट ही कर रहे हैं ना, यही बात बता रहे हैं, ठीक है। गिवन मैट्रिक्स ए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स होगा ए, गिवन होगा। अब उसमें जो भी चीज़ें हैं उसका हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है, ठीक। ऑन रिप्लेसिंग, यहाँ पे लिखिए ऑन रिप्लेसिंग, हम क्या कर रहे हैं, उसमें रिप्लेस करेंगे, ठीक है। इट्स एलिमेंट बाय करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट, इट्स एलिमेंट बाय करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट। मीन्स जो उसके एलिमेंट होंगे हम उसे करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट से, ठीक है, करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, जो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट से उसको रिप्लेस करेंगे।
अगर मान लीजिए हमारा कॉन्जुगेट लिखना है 1 + i 1 - i, ठीक है, इसको हटा लीजिए, यहाँ पे 2 कर लीजिए, ठीक, यहाँ पे 3 कर लीजिए, यहाँ पे 1 - i कर दीजिए। अगर हम इसके कॉन्जुगेट में इस मैट्रिक्स को लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 1 - i करेंगे, ये तो नंबर इसको एज इट इज समझेंगे, ये फिर ये इसको भी छोड़ेंगे, जहाँ पे यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको भी 1 + i कर देंगे, तो जो इस फॉर्मेट में हम मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ था इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स बोलेंगे, बात नहीं। तो देखिए हम क्या बोलेंगे, नंबर इज कॉल्ड, इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, ठीक, हम इसे क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, हम उसे मैट्रिक्स का क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बोलेंगे। मतलब हम लोगों ने क्या बोला, एक मैट्रिक्स होगी ए, ठीक है, बोला क्या गया, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स, कोई गिवन मैट्रिक्स ए है, अगर उसमें ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, उससे रिप्लेस करेंगे तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा हमें वो क्या होगा, हमारा कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। अगर हम इसके एग्जांपल को लिखना चाहें तो हम इसके एग्जांपल को भी लिखेंगे हम लोग, एक मैट्रिक्स पहले ए सपोज करेंगे, उसके इक्वल एक मैट्रिक्स को लिखना होगा। मान लीजिए हम लोगों ने पहले 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का या किसी भी ऑर्डर का आप मैट्रिक्स लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, बस आप उसके ऑर्डर को बता दीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा कि रो कितना है, कॉलम कितना है। और जब लिखते हैं ऑर्डर को तो ये बात भी याद रखनी है, आप वो m क्रॉस n ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे पहले रो के नंबर को लिखते हैं, फिर कॉलम के नंबर को लिखते हैं कि कितने रो हैं आपके मैट्रिक्स में और कितने कॉलम है, ठीक। तो देखिए जब हम लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 + 3i लिख दिया, ठीक है, पहला एलिमेंट। दूसरा मैं लिख दूँ 4 - 7i, फिर यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक। अब एक और कुछ एलिमेंट आप इस तरीके से कोई भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -i 6 और यहाँ पे 7 ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। या आप बनाना चाहो तो 9 + i ही लिख लो और रिप्लेस कर लेंगे, काम आ जाएगा, ठीक। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे 9 + i कर लिया। अब जब हम लोग इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे, अब इसके कॉन्जुगेट को लिखे, एक चीज़ तो हम लोगों ने छोड़ दिया कि किसी मैट्रिक्स का अगर कॉन्जुगेट होगा तो उसको लिखते कैसे, तो इसका सिंबल कैसे लिखते हैं ये भी बात याद कर लिया। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बार लगाते हैं, उसके ऊपर क्या कर देंगे, बार कर देंगे, ए डैश से करके उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक। अब अगर हम लोग इसके कॉन्जुगेट के लिखेंगे तो मैंने बोला कि करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट लिखना में ये बार लिखना है इसका, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 - 3i कर देंगे, जहाँ यहाँ इसके साइन को करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट लिखना है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा, 4 + 7i हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 8 है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर था नहीं, ये तो बस नंबर है, रियल नंबर वाला पार्ट है। अब यहाँ पे -i है प्लस i कर दे रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे 6 है, इसको भी रहने दीजिए, और यहाँ पे 9 + i है तो यहाँ पे 9 - i हो जाएगा। तो देखिए हमने इसके क्या किया कि जहाँ जहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर थे हमारे मैट्रिक्स में उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट से उसको रिप्लेस किया, और जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, और उसको हमने ए बार से रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। इस तरीके से हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स होगा हम उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट को लिख के कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल, ठीक। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। इसके बाद का जो टॉपिक होगा, अब ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, जो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स है अगर इसका ट्रांसपोज करना हो, मतलब अब जो हमने ये इसका कॉन्जुगेट कर लिया, अगर इसका ही ट्रांसपोज करना हो तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में कर देंगे और कॉलम को रो में कर देंगे, बात तो वही है। बस हमें सबसे पहले क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट लिखना है, फिर जाके उसका ट्रांसपोज कर देना है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, चलिए ठीक। तो इसको आप यहाँ पहले नोट डाउन कर लिए। चलिए अब अगला टॉपिक जो होगा हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब क्या होगा हमारा, ट्रांसपोज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ये बात नहीं है। चलिए इसके डेफिनेशन को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में डेफिनेशन भी आता है लिखने के लिए सेक्शन वाले पार्ट में, कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट व्हाट इज दे सकता है कि व्हाट इज ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, गिव एग्जाम्पल। आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है, डेफिनेशन बताएंगे, फिर इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी बताना होगा भाई, ठीक है, सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सिंबल कौन सा देते हैं, और साथ में हमें ये भी बताना है कि इसको करते कैसे हैं, अगर हमें करके दिखाना भी होगा मान लीजिए कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को लिखना स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे कि द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, क्या बोल रहे हैं,
द ट्रांसपोज क्या बोला हमने? द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, अब एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करना है ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक, ये हमारा एक मैट्रिक्स है ए जिसको हम सपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? ठीक है, कॉल्ड, क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। The transpose of a matrix A is called, हम लोगों ने क्या बोला ना, ट्रांसपोज का, एक दूर हो गया था, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लिखेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, हम लोग बोल दिए, यहाँ तक बोल दिए मैट्रिक्स। ठीक, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए लिख लेते हैं। ठीक, बोलेंगे यार ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो जाएगा ए का। ठीक है, अब हम लोगों ने बोला क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो जाएगा ए, एंड बोलते हैं इसको कैसे डिनोट करेंगे, इज डिनोटेड बाय, हम लोग इसको कैसे डिनोट करेंगे, ए की पावर थीटा से लिखते हैं, ए की पावर थीटा, और कर लीजिए ए की पावर स्टार बना लीजिए, इससे भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, ए का ट्रांसपोज, ठीक है, उसके ऊपर बाजार, इतने सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करना, हम लोगों ने क्या बोला कि देखिए द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए, जैसे कोई एक मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम उसके क्या करेंगे, कॉन्जुगेट को लिखेंगे, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा ए पावर थीटा, ए की पावर स्टार या ए ट्रांसपोज का बार कर दे। ठीक है, इन तीन सिंबल से आप इसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, या एक और आप बढ़ा लो इसमें, ठीक है, ए बार का ट्रांसपोज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये सिंबल्स है, मीन्स ये आपको बताएगा कि सबसे पहले आप कॉन्जुगेट लिख लो, फिर उसका ट्रांसपोज कर दें तो क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगा। बात नहीं, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, चलिए देखिए, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, एक मैट्रिक्स सपोज करना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग को ए, फिर उसका कॉन्जुगेट लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 + 2i, ठीक है, उसके बाद 2 - 3i, और इसके बाद कोई मैट्रिक्स यहाँ पे लिखे 3 + 4i लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए 4 - 5i, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग क्या, 5 + 6i, और बात करें हम लोग यहाँ पे लिख दें 6 - i, ये क्या हमारा 6 है। ठीक, तो 6 - i है, लिख दे, या 6 माइनस कुछ भी लिखिए, क्या पर 3 + 4i लिखा था हम लोगों ने। ठीक है, 6 - 7i लिख दिया हम लोगों ने। अब इसके बाद 8 और 2 + 3i लिखा, एक मैट्रिक्स है, और 7 दे दिया। अब ये एक मैट्रिक्स ए है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लिखते हैं, तो अगर हम इसके कॉन्जुगेट को लिखेंगे तो ए बार। ठीक है, अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, तो जहाँ जहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट को लिखिए, तो 1 - 2i हो जाएगा पहला, दूसरे पे माइनस है प्लस कर दो, यहाँ पे 2 + 3i हो गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस कर दो, 3 - 4i हो जाएगा। ठीक, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस करना होगा, 4 + 5i, करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट जो उससे रिप्लेस करना, 5 - 6i, और यहाँ पे 6 + 7i हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ तो 8, 2 - 3i, और 2 - 3i, और यहाँ 7 हो गया। ठीक, अब देखिए अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे, मतलब रो को कॉलम में करना है और कॉलम को रो में करना है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जैसे पहले करते आ रहे थे यहाँ पे भी कर देंगे। ठीक, तो देखिए इसका ये रो है, इसको कॉलम में लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, 1 - 2i, फिर क्या हो जाएगा
2 + 3i और 3 - 4i होगा। अब इसको यहाँ लिखिए 4 + 5i, 4 + 5i हो गया। यहाँ पे 5 - 6i और 6 + 7i हुआ। अब यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 - 3i और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 3i हो गया और ये 7। तो ये हमें मैट्रिक्स मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कोई मैट्रिक्स गिवन होगा उसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट को लिखा हम लोगों ने, तो उसके ट्रांसपोज को किया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स का, उसको लेके हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अगर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है ये आप नोट कर लीजिएगा। इसको अपनी नोटबुक में आप लोग अच्छे से नोट करेंगे, ठीक। अगर ए का कॉन्जुगेट है और उसी कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट किया जा सकता है, कर दे तो क्या मिलेगा हमें, फिर से ए मिलेगा। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में करते वक्त ए का ट्रांसपोज था, उसका फिर से ट्रांसपोज किया था, तो हम लोग को वही ए फिर से ऑब्टेन हुआ है। एज लाइक यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर ए का कॉन्जुगेट है, ठीक है, उसी कॉन्जुगेट का अगेन हम लोग फिर से एक बार दोबारा से कॉन्जुगेट कर देते हैं, तो जो हमारी मैट्रिक्स ए थी हम लोग को वही ऑब्टेन होगा, ठीक। अब अगर इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, ये तो पहला है हमारा, ठीक। दूसरा क्या है, ए प्लस बी का कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है, तो किसके इक्वल आएगा, सॉरी, ठीक। तो ये किसके इक्वल होता है हमारा, ए बार प्लस बी बार के इक्वल आएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ए का कॉन्जुगेट और बी के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। अब इसके बाद अगर तीसरी प्रॉपर्टी को बढ़ा देंगे, ठीक। अगर तीसरी प्रॉपर्टी मैंने पिछली प्रॉपर्टी में आपको ट्रांसपोज करना बताया था, तो के ए का अगर हम लोगों ने ट्रांसपोज किया था, तो के और ए का ट्रांसपोज, यहाँ डैश शायद लिखा था, हमने टी नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, तो आप टी या डैश दोनों से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे के को बताया गया था एक कांस्टेंट होता है। मैंने बताया था कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है, के जब मैंने 2 ले रहा हूँ कांस्टेंट, कोई मैट्रिक्स अंदर ये लिख दिया था मैंने 2 + 2 ऑर्डर का, ठीक है। तो हमने जब इसका मल्टीप्लाई किया था तो कैसे करते थे, कांस्टेंट का होता था, मैंने ये भी दिखाया था। आप उस वीडियो को देख के इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। चलिए इस चीज़ का फिर से इसी प्रॉपर्टी को अब हम लोगों ने वहाँ पे ट्रांसपोज भी यूज़ किया था, अब हम लोग को कहाँ करना है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे, माफ़ करिए, उससे पहले एक प्रॉपर्टी और है, उसको लिख लेते हैं। ए बी का कॉन्जुगेट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, हमारा हो जाएगा ये ए का कॉन्जुगेट और बी का कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हमारा इसके इक्वल आएगा। अगर हम लोग के ए वाला करेंगे तो जैसे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में किया था, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो आप रिप्लेस करके इसको करके लिख लीजिएगा, ठीक है। के कॉन्जुगेट और ए का कॉन्जुगेट दोनों का करके आप बता देंगे। और यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, उस बात को भी आपको बताना ही होगा। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन करेंगे। तो आप ये 3 प्रॉपर्टी रखिए, ठीक है। ये तो कॉमन है सेम पीछे वाले के जैसे, इसको वहाँ पे आप रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए हमारी 3 प्रॉपर्टी क्या है, में अगर ए का कॉन्जुगेट है, उसी कॉन्जुगेट का अगेन हम फिर से कॉन्जुगेट कर देंगे तो हमें ए मिलेगा। और 2 मैट्रिक्स है ए प्लस बी, अगर हम उनका कॉन्जुगेट करते हैं, ए का कॉन्जुगेट प्लस बी का कॉन्जुगेट सेपरेट कर देंगे। चलिए अब इसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफ़ी टाइम आपके एग्ज़ाम में इसका डेफिनेशन एज इट इज़ आया है और इससे रिलेटेड एप्लीकेशन। तो यहाँ से आपका जो मेन टॉपिक होगा वो स्टार्ट होगा। अभी तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ी थी पिछले क्लासेस में पढ़ रखा था, वो इम्पॉर्टेंट नहीं थी, कभी कभार एग्ज़ाम में आई थी, लेकिन यहाँ से वो आप जो भी चीज़ें पढ़ोगे वो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन और इनसे रिलेटेड थ्योरम्स आपके सेक्शन बी में पूछे जाते हैं। डेफिनेशन तो सेक्शन ए में आते हैं और यहाँ से सेक्शन बी में
इसके बाद ट्रांसपोज के कुछ क्वेश्चन वो भी आते हैं, वो आपको अगली लेक्चर्स में कराएंगे। ठीक है, तो चलिए क्या होता है ये भी जान लेते हैं। अब देखिए क्या होगा इसका डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है आप लोग को याद होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता था जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता था। तो यहाँ पे बोलना क्या जा रहा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोल लेंगे हम कब, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम लोग उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इफ ए डैश जो होगा हमारा किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए, मतलब ठीक है हम ए का डैश कर रहे हैं, ठीक है वो ए के इक्वल आ जाए, मतलब तब जब हमें ये कंडीशन मिलेगा कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जब हम क्या करेंगे, देखिए हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा पीछे डैश से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। हम लोगों ने क्या किया था, ए का ट्रांसपोज जो था उसको ए डैश से या ए टी से रिप्रेजेंट करते थे। और अभी क्या बोला गया यहाँ पे, सेम चीज़ देखिए कि अगर ए का ट्रांसपोज कर दें वो ए के इक्वल आ जाए, बात समझ में आई। तो जब ऐसा मैट्रिक्स रहेगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, मतलब ए डैश इक्वल टू ए। यहाँ टी भी लिखा हो सकता है तो कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका सिंबल है, चाहे दोनों में से आप किसी को लेके बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर इसके एग्जाम्पल को लिखना चाहें हम लोग, क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, हम सपोज कर लें अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप अगर हम लोग अगर लिखना चाहें तो 2x2 ऑर्डर का लिखेंगे, 3x3 का लिख सकते हैं, 4x4, मतलब हमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम का ध्यान रखना है कि जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होने चाहिए। तो देखिए अगर इसके एग्जाम्पल को लिखना चाहें हम लोग तो 1 लिखें, पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, i -2i लिखा मैंने, ठीक, 1i और -2i लिखा। अब इसके बाद बात करें, यहाँ पे लिख रहे 1 -2 4, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग और 3x3 का बना दें क्योंकि ऑर्डर सेम रखा है, -2i लिख लिया हम लोगों ने, और 4 और 3। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करते ए डैश करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए वापस से। अगर हम लोग करके देखना चाहें तो मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, ए डैश कर रहे हैं तो रो को कॉलम बनाएंगे और कॉलम को रो बनाएंगे, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1i और यहाँ पे -2i हो गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1 -2 और 4, ठीक है, और देखिए इसको ले जाएंगे -2i और यहाँ पे 4 और 3। अब आप देख लो दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर लो, क्या इसका पहला एलिमेंट 1 था, उसमें भी है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ छूटा है क्या, 1i और ये -2i, ठीक है, यहाँ पे भी 1 1 माफ किया, यहाँ पे i हुआ, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे 1i और ये -2i है, फिर देखिए यहाँ पे उसमें भी है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे i है, यहाँ पे -2 है, वहाँ भी 4 है, यहाँ -2i है, 4 है, 3 है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हो। बाकी पीछे हम लोगों ने जो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स किया था, बच्चे शायद बोल रहे थे वहाँ पर कोई साइन छूट गया था कमेंट सेक्शन में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्यों, वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कुछ छूटा है शायद, ठीक है। हाँ, यहाँ पे माइनस का साइन छूटा हुआ है बच्चों, तो इसको आप लोग अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था, ठीक है। चलिए, तो आज का है हमारा यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोगों ने लिख के देख लिया कि क्या होता है। देखिए अभी अभी लिखा हम लोगों ने, ए था, हमने ए का ट्रांसपोज किया, तो देखिए एज इट इज सेम है, A11 वाला भी एलिमेंट 1 है, A12 का एलिमेंट वहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, A13 का एलिमेंट वहाँ -2 आई है, यहाँ पे भी सेम है, A21 का भी एलिमेंट यहाँ आई है, A22 का एलिमेंट -2 है, और A23 का एलिमेंट भी यहाँ भी 4 है, वहाँ भी 4 है। तो देखिए हर एक एलिमेंट हमने ट्रांसपोज करने के बाद ए डैश फाइंड कर लिया, तब भी सेम मिल रहा ना। तो जो ऐसी मैट्रिक्स होगी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आप एक बार इसका एग्जाम्पल का और डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको स्टार बना के कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। मैं तो इंपॉर्टेंट जहाँ होता है मैं स्टार करता हूँ, मैंने स्टार किया है, आप जो जो करना है कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक। चल, अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग स्क्यू